कह रहे साला तुम गुंडाई कर रहे हो सुबह से, हमको तुम नहीं जानते हो कि कौन इंस्पेक्टर है, हम मुंह में सटा के पिस्टन गोली मारेंगे। पीड़ित परिजनों के ऊपर ही एफआईआर किया गया है सरघाटी थाना के द्वारा। हमने डर गए और डर करके अपना बच्चा को ले करके नीचे उतर गए। जो है दलित समाज, पिछड़ा समाज इतना भी कमज़ोर नहीं है कि वो न्याय न ले। ऐसा इंस्पेक्टर हैं कि मुंह में राइफल ढुका तो गोली मार देते हैं, सारे तुम लोग संभर जाओ। पूरे बिहार में दलित समाज के साथ लगातार उनकी हत्या की जा रही है, उनके हक अधिकार का हकमारी किया जा रहा है, उनको जो है हर रोज़ अपमान का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को मैं कह देना चाहता हूँ, अगर 2 दिन में जो भी शिक्षक हो, शिक्षिका हो, अगर उनकी गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो थाना ही नहीं, एसपी महोदय, डीएम महोदय को हम हिलाने का काम करेंगे। क्या हुई थी आपके साथ बातें? हमारा साथ में बात हुआ था कि जब हम बच्चा को लाने ऊपर गए थे स्कूल में, तो कुछ बच्चा से पूछताछ किए तो बताया कि हाँ मारपीट सही में हुआ है। इंस्पेक्टर साहब को हम बताएं कि सर सुने, अभी आप कह रहे थे कि कोई बच्चा नहीं कहता है कि मारपीट हुआ। उसका बाद वो बोल रहे हैं, कह रहे साला तुम गुंडाई कर रहे हो सुबह से, हमको तुम नहीं जानते हो कि कौन इंस्पेक्टर है, हम मुंह में सटा के पिस्टन गोली मारेंगे। हमने डर गए और डर करके अपना बच्चा को ले करके नीचे उतर गए। एक बात कौन बोले थे? इंस्पेक्टर साहब, पुलिस इंस्पेक्टर जो है से, हाँ जो थाना प्रभारी जी 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 जी, उनका नाम है क्या है हम नहीं थोड़ा जान, नंद किशोर, हाँ नंद किशोर जी, राज किशोर जी, हाँ वही बोले थे। हम लोग अस्पताल में गए हैं तो वहाँ रिक्वेस्ट किए हैं एसडीओ साहब से, डीएसपी साहब से कि सर हम लोग कहाँ स्कूल चलता है, वहाँ बच्चा किस तरह से रहता है, वहाँ हम लोग देखे चाहते हैं। तो गार्जियन के हम लोग 4-5 आदमी के रिक्वेस्ट के अनुकूल कहें कि चलिए, उन लोग कहें, बाकी उन लोग नहीं गए। इंस्पेक्टर साहब वहाँ थे, हम लोग गेट पर गए, नहीं जा दे रहा था। उस समय हम कहें कि हम लोग अंदर जाके पूछताछ देखे चाहते हैं, तो 4-5 आदमी के हम लोग का अंदर घुसने दिया। और घुसने के बाद पूछा एक बच्ची से कि पूछ लीजिए इनसे, तो हम लोग कहें कि नहीं इससे नहीं, एक लड़का से। लड़का को उठा के हम लोग बगल में ले गए और उनसे पूछने लगे तो वो बोला कि हाँ हम लोग के हमरा सामने मारा है लड़का के 4-5 चप्पल। तो इंस्पेक्टर साहब के हम लोग बोले कि सुन लीजिए सर, एक पत्रकार साहब थे उनको सामने, वो पूछताछ करने के बाद वो एकदम रोष में बोले कि आप लोग नौटंकी कर रहे हैं सुबह से, हमने ऐसा इंस्पेक्टर हैं कि मुंह में राइफल ढुका तो गोली मार देते हैं, सारे तुम लोग संभर जाओ। फिर उतने देरी में हम लोग वहाँ से बाहर होके, लड़का के एक छोटा था। कितने बजे घटना है? ये लगता है कि 2 बजे के लगभग। अब तक गिरफ्तारी की नहीं हुआ है? हमको तो नहीं विश्वास है कि नहीं होगा, इसलिए एक लेडीज़ था उनको भी रखा गया था, वो गिरफ्तारी के नियम से कि उनको बचाव के चलते। नहीं मास्टर नहीं थी जी जी, हाँ यही तो हम लोग का मालूम हुआ। हाँ उसको पास पोस्टमार्टम में हम लोग रिक्वेस्ट किए कि गाड़ी दीजिए, तो गाड़ी भी वो दिया, तो वहाँ से गाड़ी भी छोड़ के चलाया। फिर हम लोग अपना गाड़ी लेके चलाए। अंकित कुमार जो 12 वर्षीय छात्र हैं, वो एक निजी स्कूल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आवासीय स्कूल है जिसका नाम बताया जा रहा है कि न्यू इंदिरा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल है, जिसकी हत्या वहीं के वार्डन या शिक्षक बोले जिनके द्वारा पीट कर दी गई। और इस घटना की जानकारी परिवार को जो है स्कूल की तरफ से तब मिली जब उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और जैसे इस जानकारी को मिला, परिवार वाले लोग पहुँचे वहाँ पे और थाना के लोग भी पहुँचे। लेकिन दुखद बात यह है कि जिस श्रेणी में इस अपराध को अपराधी ने अंजाम दिया, उसको इतना क्रूरता के बावजूद जो है पुलिस प्रशासन बहुत ही सहजता के साथ ले रही है। यहाँ तक कि पीड़ित परिजनों को ही उल्टा धमकी दिया जा रहा है। और साथ में ये भी किया गया है, जानकारी मिला है कि पीड़ित परिजनों के ऊपर ही एफआईआर किया गया है सरघाटी थाना के द्वारा, जो कि बहुत ही दुखद है। और लेकिन भरोसा दिलाते हैं, जब से इसमें हम लोग आए, हम लोग को जानकारी मिली, कल जो है खुद जाकर पोस्टमार्टम करवाया, वहाँ पे थाना प्रभारी से बात किया। अभी जो है आप लोग के समक्ष आप लोग देखे भी हुए कि यहाँ का जो डीएसपी हैं उनसे बात हुई, एसडीओ से बात हुई, और अभी कुछ समय में हम लोग जाकर डीएसपी से मुलाकात भी करने वाले हैं। हम अपने माध्यम से एक आवेदन भी देंगे जिसमें ये होगा हमारे तरफ से कि सबसे पहले तो जो अपराधी है उसका जो है गिरफ्तारी हो, और सेकेंड ईमानदारी के साथ इसमें कार्रवाई करके उसे सज़ा दिलाने का काम करें। थर्ड, जो
सिरघाटी थाना प्रभारी हैं जो पीड़ित को ये बोल रहे हैं कि हम वो थाना प्रभारी हैं, हम वो इंस्पेक्टर हैं कि गुंडाई करोगे तो हम पिस्टन मुंह में डाल के गोली मार देंगे। आप समझ सकते हैं एक पीड़ित परिजन जो दर्द से अभी गुजर रहा है, जिसका एक 12 वर्षीय लड़का जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा, और ये जो है कोई प्राकृतिक मृत्यु भी नहीं है, असामयिक मृत्यु है। उसके बावजूद जो है परिवार को धमकी देना और इस प्रकार से धमकाना कि कहीं ना कहीं उनका मंशा है कि आप जो है शांत हो जाएं, आप जो है हम न्याय नहीं देंगे, आप जो है आपको जो है आपके बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। उनको हम ये बताना चाहते हैं कि अभी जो है दलित समाज, पिछड़ा समाज इतना भी कमज़ोर नहीं है कि वो न्याय न ले। हो सकता है ये बहुत ही हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात बोल रहे हैं कि उनको चलाने का हर एक गोली का हिसाब देना पड़ता होगा, लेकिन दर्द में आप उसको आक्रोशित कर रहे हैं, आप उसे क्रिमिनल बनाने का, अपराधी बनाने का कार्य कर रहे हैं। उसको चलाने के लिए एक गोली का भी जो है किसी को जो भी इजाज़त देने की आवश्यकता नहीं है। खैर, हम लोग संवैधानिक व्यक्ति हैं और हम चाहेंगे कि इसको जो है इंसाफ संविधान के द्वारा ही मिले। एक बात आपने कही सर कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो अभद्र तरीके से गार्जियन को, उनको परिजन को टॉर्चर किया गया और गोली मारने की धमकी दी गई, क्या ये दलित होने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ अंकित कुमार के साथ नहीं हो रही है, पूरे बिहार में दलित समाज के साथ लगातार उनकी हत्या की जा रही है, उनके हक अधिकार का हकमारी किया जा रहा है, उनको जो है हर रोज़ अपमान का सामना करना पड़ रहा है। और इस सरकार में बोले या ये जो चली आ रही है परंपरा, इसमें लगातार इनको अपमान सहने की, इनको जो है इस प्रकार का अब तो आदत हो गई है। लेकिन भीम आर्मी जब से आई है, आज़ाद समाज पार्टी जब से आई है चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में, अब जो है दलित समाज, बहुजन समाज एक होकर, संगठित होकर अपने इस साथ जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको नहीं लगता है कि इस चीज़ को लिपापोती के कह सकते हैं, ठेठ भाषा में तो लिपापोती किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसा हमको जानकारी मिला है, जो विरोधी पार्टी है जो ये कांड को अंजाम दिया है वो आर्थिक रूप से सशक्त है, सामाजिक रूप से सशक्त है, उनकी इतनी पैरवी है कि वो जो है इस अपराध को बहुत ही आसानी से इस पर नीपापोती किया जा सकता है, और जो कि दुखद है। संविधान हर एक व्यक्ति को अपना मान सम्मान, स्वाभिमान, अपने जीवन की रक्षा का गारंटी देती है, और इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को दी गई है कि वो इनकी रक्षा करें। लेकिन दुख की बात यह है कि जिनको ये जिम्मेदारी मिली है कि आप हर एक भारतीय नागरिक को मान सम्मान, स्वाभिमान का उनका रक्षा करें, उनके जीवन का रक्षा करें, जब वो व्यक्ति ही, जब वो पुलिस प्रशासन के लोग ही अपराधियों का संरक्षक बन जाते हैं, तब जो है हमें दुख होता है कि इस भारतवर्ष में आज 75 वर्ष के बावजूद, संविधान होने के बावजूद जो है दलित पिछड़ा समाज आज भी दलित पिछड़ा है। जो टीचर या स्कूल प्रिंसिपल जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई हो, उच्च स्तरीय जांच हो और उसे फांसी का सज़ा दिया जाए, और परिवार का आर्थिक रूप से मुआवजा, जो मुआवजा परिवार को दिया जाता है वो मुआवजा दिया जाए। अर्थात हम लोग 3 या 2 दिन के समय देते हैं जिला प्रशासन को और ये स्थानीय पुलिस को कि इस पर उचित कार्रवाई करे। अर्थात हम लोग जिला को घेराव करेंगे, एसपी डीएसपी को घेराव करेंगे, यहाँ के पुलिस प्रशासन को हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे। सबसे पहले घटना जो है बहुत दुखद घटना, जिस अजय भाई ने, उनका पत्नी ने सोचा होगा बच्चे सबसे पहले भाई इस देश का भविष्य होते हैं, वो छात्रावास में और हॉस्टल में क्यों बच्चे के रखें? क्योंकि मेरा बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, माँ बाप को देखेगा, समाज को देखेगा, वो अपना भविष्य तय करेगा। इस शिक्षा के जगह में जो दरिंदगी की गई है, इस बच्चा को साथ गलत किया गया है, इसको हत्या तक पहुंचाकर उसके बाद परिजन वहां जब गुहार लगाता है न्याय के लिए, तो प्रशासन से उल्टा धमकी दिया जाता है। क्या समझें? प्रशासन को मैं कह देना चाहता हूँ, अगर 2 दिन में जो भी शिक्षक हो, शिक्षिका हो, अगर उनकी गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो प्रशासन, थाना ही नहीं, एसपी महोदय, डीएम महोदय को हम हिलाने का काम करेंगे।